छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गरीबों के राशन में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। राशन दुकानदार चावल की शॉर्टेज बताकर लोगों को चावल के बदले रुपए दे रहे हैं। हितग्राही बाजार से महंगे दामों पर चावल खरीदने को मजबूर हैं। एक तरफ राइस मिलर्स चावल को हड़प रहे हैं, तो अब राशन दुकानदार भी गरीबों के हक पर डाका डालने में पीछे नहीं है। कैसे चल रहा है राशन में फर्जीवाड़े का ये खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा में पीडीएस के चावल कहां गए? गरीबों को चावल के बदले थमा रहे रुपए। ये तस्वीरें हैरान कर देंगी। गरीब बड़ी उम्मीदों के साथ यहां राशन लेने आए थे। उम्मीद थी चावल मिलेगा, लेकिन यहां उन्हें राशन के बदले रुपए दिए जा रहे हैं। दुकानदार हिसाब लगाता है, जितने किलो राशन दिया जाना है उस हिसाब से रुपए थमा रहा है। लखनपुर विकासखंड के लोसंगा में राशन दुकानदार अमूमन हर हितग्राही को रुपए दे रहा है। लोग करे भी तो क्या करें, चावल नहीं तो रुपए लेकर ही घर वापस लौट रहे हैं। पिछले महीना आए थे तो 3 दिन रहेंगे थे चावल के लिए, तो चना तो नहीं मिला है और शक्कर मिला था। और ये महीना जो अगला महीना के जो पैसा है चावल का पैसा दे रहे हैं 20 के भाव से। आज तो वही सन चावल मिलता है और पैसा मिलता है। अगले महीना नहीं देता है चावल तो पैसा मिलता है, पर वो महीना में जैसे चावल नहीं दे रही तो शक्कर ला दे रही, चना नहीं दे रही। राशन दुकानदार भी ये बात मान रहा है कि चावल की शॉर्टेज है, उसके स्टॉक में चावल नहीं है, लिहाजा वो हितग्राहियों को रुपए दे रहा है। पहले तो शक्कर चना सब दिया, लेकिन आज बता रहे कि इस दुकान में सामग्री उपलब्ध नहीं है। चावल कम हो गया था, कटौती था, कट गया था। हाँ, तो फिर अगले इस माह में एडजस्ट करूंगा, तो ऐसे बोले कि फिर गए थे राजेश अग्रवाल के पास, तो बोले कि कुछ काश पैसे ले लो, तो गांव वाले भी राजी हो गए। हाँ, जितना नहीं मिला था तो फिर बोला कि चावल तो नहीं आएगा, पैसा ले लो। अब आपको ये बेहद मामूली लग रहा होगा कि चावल के बदले रुपए तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये मामला कोई मामूली नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दरअसल प्रत्येक हितग्राहियों को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि यही चावल ब्लैक में 27 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और फिर हितग्राही जब बाजार से चावल खरीदेगा तो यही चावल उसे 30 से 35 रुपए में मिलेगा, जबकि इसके उलट सरकार हर हितग्राही को 7 किलो चावल हर महीने मुफ्त में दे रही है। अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं दिखते, लेकिन जांच की बात करते हैं। अंदाजा उन्हें भी है कि कुछ तो खेल चल रहा है, क्योंकि राइस मिलर्स ने बीच में ही खेल कर दिया। विपणन संघ के जरिए राइस मिलर्स ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा उसे कस्टम मिलिंग के बाद जमा ही नहीं कराया। वही दुकानदार भी बीच में गरीबों के राशन को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर से जांच कराया इसमें और भी टीम गठित कर रहे हैं, तो हमने पाया कि वहाँ के जो प्रॉपर जो गांव ग्रामीण हैं हमारे हितग्राही, और सरपंच से बात किया तो फिर पैसे के लेन देन वाली बात को उन लोग जो है निराधार बताएं अब तक। फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो बयान दिया है उस व्यक्ति से एक बार संपर्क करने का प्रयास करें, पहचान करें। साल 2023 में 300 से ज्यादा राशन दुकानों पर शॉर्टेज मिली थी। 18,901 क्विंटल राशन शॉर्टेज पाया गया। करीब 6 करोड़ के राशन का घोटाला सामने आया था। सिर्फ 4 राशन दुकानों पर ही कार्रवाई हुई थी, जबकि कई दुकानदारों ने राशन की भरपाई ही नहीं की और कई राइस मिलर्स ने चावल भी जमा नहीं कराया। हैरानी होती है कि अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर भी संजीदा नजर नहीं आते, क्योंकि इन घोटालों से सरकार के साथ साथ गरीबों पर भी असर पड़ता है। राइस मिलर्स और राशन दुकानदार ब्लैक में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच गरीब अपना पेट काटकर महंगा चावल खरीदने को मजबूर है। गरीबों के हक में किस तरीके से राइस मिलर से लेकर राशन दुकानदार तक डाका डाल रहे हैं, आपने इस रिपोर्ट में देखा और समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे डकैतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है, इनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने गरीबों के राशन पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है।